नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो नया साल मुबारक। अगर आपसे कोई नमो बुद्धाय या साधुवाद कहे तो सजग हो जाइएगा, क्योंकि जो आदमी आपसे ऐसे बात कर रहा है वह बनारसी ठग से भी बड़ा ठग हो सकता है। क्योंकि पंजाब में हमारे बहुत से लोगों का यही एक्सपीरियंस है। बनारस के ठग भी लोगों को इसी तरह प्यार के झांसे में लेते थे और उनका सब कुछ लूट लेते थे। क्या कुछ ठग मार्केट में नए आए हैं जो बुद्ध का नाम लेकर लूट रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो हमें साधुवाद और नमो बुद्धाय से मुखातिब होता था, दरअसल में एक लुटेरा निकला, जिसके बारे में मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। यह फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ संजीव चौधरी नाम के एक धोखेबाज की है, जो पंजाब और इसके साथ लगते प्रांतों में से लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया है। इसने अपने आप को बौद्ध बताया और जो लोग बुद्ध में विश्वास रखते हैं उनके पैसे लेकर चंपत हो गया। इसने BCFRD यानी कि बुद्धिस्ट कंसोर्टियम फॉर फाइनेंस एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम पर एक फर्म बनाई और एक रियल एस्टेट कंपनी भी बनाई, जिसकी वेबसाइट www.gkpropertybuilders.com है। का पता था शॉप कम ऑफिस 8586 4th फ्लोर सेक्टर 34A चंडीगढ़। यह इतना शातिर था कि जब इसे फ़ोन पे बात कर मिलने के लिए इसके ऑफिस आने को कहते थे तो यह बहुत चालाकी से टाल जाता था कि वह बाहर है और आज मिल नहीं सकता, कल बात करेंगे। दूसरे दिन बात भी करता था। इसने चंडीगढ़ में कुछ लोगों जो बौद्ध में विश्वास रखते थे उन्हें एक सेमिनार में 30 जुलाई 2023 को बुलाया और यह भी बताया है कि उसने पंजाब के बहुत से नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन किसी न किसी वजह से वह लोग नहीं आ पाए। बहरहाल जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें इसने अपना सारा प्लान समझाया और कहा कि वह एक समाज को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहां पर चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के एक होटल में मीटिंग हुई। उसमें 3-4 लोग जो पहले ही अपना कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं ने भी इसकी हवा में हाँ मिलाई कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। इसने वहां पर पैम्फलेट भी बांटे और बाद में सर्टिफिकेट भी भेजे। उस मीटिंग के लिए इसने सभी से पहले ही फीस के रूप में पैसे ले लिए थे। वहाँ पर लंच भी हुआ और सभी अपने अपने घरों को वापस आ गए। अब हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू करे। इसी के तहत लोगों ने इसकी उस कंपनी में बहुत से पैसे लगाए। उसके बाद 26 अगस्त 2023 को इसने एक गूगल मीट पर लोगों को अपनी कंपनी में पैसा लगाने को भी प्रेरित किया, जिसका कार्ड आपसे शेयर कर रहा हूँ। तब संजीव ने अपना जाल फैलाना शुरू किया कि क्या प्लान है। उसके तहत इसने कहा कि हम कश्मीर से सेब मंगवाएंगे जिन्हें आगे बेच दिया जाएगा और प्रॉफिट आपके खातों में डाल दिया जाएगा। इसने ओरेबिया वेंचर लिमिटेड के नाम पर सेक्टर 8C में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का IFSC कोड SBIN 00111705 है 0041010888282 खाता भी खोला। बहुत से लोगों ने इसे पैसे इसके इसी अकाउंट में भेजे। इसी नाम पर उसने 23 मई 2022 को मुंबई में एक खाता खोला, जिसमें इसने अपना मोबाइल नंबर 9464180175 लिखा है। इस खाते में 31 मार्च 2025 को बैलेंस 0 है। अब 2023 के बाद साल तक किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद जब इससे बात करने की कोशिश की गई तो इसका फ़ोन नंबर 9915108971 9461480175 9115501550 थे, सभी बंद आ रहे हैं। यह आखिरी नंबर 9115501550 अब किसी और के पास है। जिससे मेरी बात हुई थी उसने कहा कि उसने कुछ 6 माह पहले ही यह नंबर खरीदा है। ज्ञात स्रोतों से पता चला है कि यह कार जो आपको दिखाई दे रही है इसमें वह घूमा करता था। इसका नंबर CH01CB9942 था। वह कंपनी जिसका नाम इसने अपने पंपलेट में छापा था वह इस बात से मुकर रही है कि वह किसी संजीव चौधरी नाम के व्यक्ति को जानती है या उनकी कंपनी का उसके साथ कोई नाता था। जबकि संजीव ने इस कंपनी के नाम पर ये जो आप देख रहे हैं इन प्रॉपर्टी में लोगों को इन्वेस्ट करने की भी सलाह दी थी। इसने जनवरी 2025 में आश्वासन दिया था कि किन्हीं कारणों की वजह से यह व्यस्त रहा। अब दोबारा काम शुरू किया जाएगा और आपसे राब्ता कायम किया जाएगा, पर इसको ईमेल पर भी जवाब देने से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दस्तावेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर यह जालसाज कहीं दिखता है तो इसकी इतला पुलिस को भी दें और सावधान भी रहें। एक बार यह गुजरात में धौलेरा में किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में बोल रहा था। हो सकता है यह वहीं पर हो।